बैठक दिल्ली में आयोजित हो रही है। इसमें हर राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है। इसमें आपको अपडेट बता दें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, अमित शाह और जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष वहां पर पहुंच चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव भी वहां पर मौजूद है। आपको बता दें, बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वर्चुअली जुड़ रहे हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से की है, जहां पर आज कार्यकारिणी की बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। और इसी खबर पर हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र सिंह चौहान जी जुड़े हुए हैं। सर, आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, कहीं ना कहीं जो उपचुनाव के नतीजे हैं उन पे चर्चा होगी और जो 2022 में चुनाव है उन किन मुद्दों को जनता के सामने रख के चुनाव लड़ा जाएगा, इस पे भी चर्चा हो सकती है। नहीं, निश्चित तौर पर विशाल जो आप बता रहे हैं बिल्कुल लगभग उन्हीं जो दो बिंदु हैं, एक तो उपचुनाव में हार और हार यूं कहें कि हिमाचल प्रदेश इसके राज्य में दुर्गति, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की एक विधानसभा सीट पर बीजेपी की जमानत तक जब्त हो गई है। तो इन जो 2-3-4 राज्यों में हालांकि असम में बेहतर उन्होंने किया है, वहाँ बीजेपी ने 3 सीटें, उनके सहयोगी ने 2 सीटें जीती, सभी सीटें एनडीए ने वहां जीती हैं। लेकिन असम की सफलता और मध्य प्रदेश में 4 में 3 सीटें बीजेपी ने जीती, ये 2 राज्य बेहतर हैं बीजेपी के लिए। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो इसके बाद जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनमें बीजेपी को करारी हार और करारा झटका लगा है। एक अहम मुद्दा ये होने जा रहा है। और दूसरा जो आपने कहा कि जो 2022 के 5 राज्यों में चुनाव है उत्तर प्रदेश समेत, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं ये अलग बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव है ये और खास बात है। क्योंकि अभी पिछले दिनों अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में जब चुनावी अभियान का लखनऊ से आगाज किया तो उन्होंने ये कह दिया था साफ तौर पर कि 22 में योगी तभी 24 में मोदी। उनका जो एक कहने का अंदाज था, या जो एक उन्होंने संकेत संगठन और सरकार को दिया कि अगर 22 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है तो उसके बाद 24 में फिर तभी मोदी की सरकार बन पाएगी। क्योंकि सभी ये वर्षों से हम सुनते आए हैं कि अगर यूपी जिसके कब्जे में है, केंद्र भी उसी के कब्जे में आता है, केंद्र की सरकार भी उसी की बनती है। वजह साफ है, 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है कि अमित शाह ने कोई गलत बात नहीं की है। तो कुल मिलाकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जगाने की कोशिश की है। लेकिन आज अगर हम वापस कार्यकारिणी पर आते हैं, कोरोना काल के बाद लगभग 2 साल का समय होने जा रहा है। कोरोना काल के बाद अगर आप देखें तो ये पहली फिजिकल बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। पिछली कार्यकारिणी में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को बाहर किया गया है, वो अक्सर अपनी ही सरकार की शुद्ध भाषा में कहें तो उसकी किरकिरी करवाते रहे हैं। और इसी तरीके से मेनका गांधी, उनके बेटे वरुण गांधी को कार्यकारिणी से बाहर किया गया है। कई नेताओं को बाहर किया गया, कई नेता अंदर आए हैं। उन राज्यों के नेताओं को लिया गया है जहां चुनाव है, जाति समीकरण साधने की कोशिश की गई है। विशाल, ये बहुत जानना जरूरी होगा हमारे दर्शकों को कि आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है थोड़ी देर में, उसमें 124 सदस्य ही कुल फिजिकली रहेंगे, बाकी सब वर्चुअली जुड़ेंगे। अब एक बार अपने दर्शकों को हम बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसका ढांचा बता दें कि करीब 89 के आसपास जो सदस्य हैं वो स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर जिन्हें कहते हैं। उसके अलावा आप ये देखें, एक जर्नल मेंबर हैं, वो करीब 80 के आसपास हैं। 49 के आसपास विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। इसके अलावा सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शिरकत करते हैं, सदस्य होते हैं विशेष आमंत्रित के रूप में। तो एक बड़ी संख्या हो जाती है अगर सबको फिजिकली वहां पर बुलाया जाए। कोरोना काल, उसके रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के बीच कवर करते हैं उन्हें पता है कि वो पार्टी के नेताओं तक का, चाहे वो उनको 2 वैक्सीन की डोज लग गई हो, लेकिन जब कार्यालय के अंदर किसी से मिलने जाएंगे, पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, वहां का प्रबंधन देखने वाले लोगों को जो बाहर से आते हैं, उनको भी RT-PCR कराकर ही अंदर एंट्री मिलती है।
तो इस तरीका का प्रोटोकॉल बीजेपी की जो सिस्टम है उसमें फॉलो किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि केवल एक सीमित संख्या रखी गई है कोरोना को देखते हुए, 124 सदस्य और कोर, उसमें यूपी उत्तराखंड इनको फोकस किया गया है। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि सारे राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो वर्चुअली जुड़ेंगे, केवल योगी आदित्यनाथ फिजिकली वहां मौजूद रहेंगे। तो ये संदेश और संकेत साफ है विशाल। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं, आज भी उनका रामपुर शामली दौरा है, ये वजह मानी जा रही है कि वो वर्चुअली जुड़े, और दूसरा वर्चुअली पूरी कार्यकारिणी कर दी गई है, कार्यकारिणी की जो बैठक है पूरी वर्चुअली कर दी गई है। और अभी अपडेट ये है कि वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं। सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लोग बात कर रहे थे दिल्ली में हो रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, जहां पर तमाम नेता मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर बाकायदा थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, हाथ सैनिटाइज किए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिए भी निर्णय ले सकती 3 तस्वीरें, एक स्टेज पर जहां पर लोगों का स्वागत किया जा रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं कार्यकर्ताओं का, और गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से लगातार वो भी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और सीधे कार्यालय कन्वेंशन सेंटर के अंदर जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, पारंपरिक लोकगीत से हो रहा है सबका स्वागत। बैठक में आने वाले सदस्यों का स्वागत हो रहा है। छठ पर्व का भी थीम रखा गया। दिल्ली से खबर, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।